ये शारीरिक शक्ल सूरत और उस सूरत की पहचान हमारे अपने आप को मालूम होती है, वो आईने के कारण है। अगर आईना हमने कभी देखा ही ना हो तो अपनी सूरत से भी अनजान रहेंगे, अपने आप की भी पहचान नहीं होगी। कभी आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी ने कभी भी आईना ना देखा हो, अपनी सूरत ना देखी हो, और कोई कैमरा के साथ उसी की तस्वीर खींच के उसी के सामने रख दे तो वो सोच में ही पड़ा रहेगा, पता नहीं कौन है ये, क्योंकि अपनी शक्ल से वो अनजान है। तस्वीर उसी के शक्ल की खींच के उसी के हाथों में दे दी गई, लेकिन परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है कि ये कौन है, क्योंकि वो अपनी सूरत से अनजान है। इसी तरह से क्योंकि आत्मा इस परमात्मा का बोध इसने नहीं किया, यही वो असल में आईना है। ये परमात्मा इसका मूल भी है और इसी से ही इसका बोध भी होना है। इसलिए जब सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है तो अगला शब्द है कि थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि परमात्मा को जानकर ही अपने आप की पहचान होगी। एक सागर और कतरे की मिसाल अक्सर दी जाती है कि अगर कतरे ने कभी सागर ही नहीं देखा है तो वो अपने आप को उस मायने में समझ नहीं पाएगा। तो इसी तरह से ये आत्मा अपने मूल परमात्मा की जब पहचान करती है तो अपने आप की पहचान हो जाती है, और फिर अपनी जब पहचान होती है इस मूल को जानकर, तो फिर वास्तविकता में इसके भ्रम मिट जाते हैं। यही आत्मा शरीरों में रह रहकर अपने आप को शरीर मान लेती है, और शरीर के साथ जुड़े हुए सब सिलसिले अपनी पहचान वो बनाती चली जाती है। होती नहीं है उसकी असली पहचान, जैसे अभी कहा, लेकिन क्योंकि शरीरों में रह रहकर ये अपनी पहचान वही बनाती चली जाती है, वही मानती चली जाती है, उसी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती चली जाती है। मैं सिख, मैं ईसाई, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं हरिजन, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं राजस्थानी, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज़, मैं कैनेडियन, मैं अरबी, मैं यूरोपियन। तो इस तरह की पहचानें बनती चली जाती हैं। तो महापुरुष संत जनों ने इसलिए इंसान को ये समझाने के प्रयास किए कि अगर अपने स्वयं भूख हमारी स्वयं की पहचान हमें मिल जाती है तो ये बाहरी पहचानें हमारे लिए फिर झगड़ों के कारण नहीं बनेगी। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर स्वयं की पहचान हो जाती है तो स्वयं की पहचान मूल की पहचान से हुई, और मूल क्या सिख है, परमात्मा क्या सिख है, क्या ईसाई है, यहूदी है, ब्राह्मण है या वैश्य है या हरिजन है, पंजाबी है या सिंधी है या गुजराती है, परमात्मा की कोई ऐसी पहचान नहीं है। परमात्मा एक ऐसी निर्मल परम सत्ता है, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, जब सूर्य की कोई जाति नहीं तो किरणों की कहाँ से आ गई। इसी तरह से जब इस मूल परमात्मा की कोई जाति नहीं है तो फिर आत्मा की कहाँ से आ गई। तो ये एक जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दीवारें गिरेंगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो मिशन का नारा लगातार ये चल रहा है कि द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी, कि दीवार रहित संसार। तो ये दीवारें यही हैं जिसका दास ने अभी जिक्र किया, जाति की दीवार, मज़हब की दीवार, संस्कृतियों की दीवार, कल्चर्स की दीवार, भाषाओं की दीवार, प्रांतीयवाद की दीवार, मुल्कों की दीवार। ऐसी ऐसी दीवारें ये इसी इंसान के द्वारा खड़ी की गई हैं, परमात्मा के द्वारा नहीं। अगर जन्म मालिक देता है तो पहले ही कोई हमारा सिख होने का चिन्ह लगा के साथ भेजता, एक कोई क्रिश्चियन होने का क्रॉस साथ ही लगा के भेजता,
कोई और पहचाने जो हमारे ने बना रखी हैं, वो सब पहचान साथ ही डाल कर देता। मालिक ने तो हमें इंसान बनाया, कि मालिक ने तो हमें केवल इंसान बनाया, हमने कहीं हिंदू कहीं मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने ही कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो वास्तविकता में ये धरती भी मालिक ने एक ही बख्शी थी, लेकिन हम बढ़ते चले गए, टुकड़ों में बंटते चले गए, और ये जितनी रेखाएं खींचते चले गए उतने विभाजन होते चले गए, उनकी दूरियां वो बढ़ती चली गई, और उन्हीं के कारण हम इंसान होकर अपने ही जोनी वाले यानी कि अपने ही फेलो बीइंग्स, उन्हीं के साथ नफरत, उन्हीं पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये शारीरिक शक्ल सूरत और उस सूरत की पहचान हमारे अपने आप को मालूम होती है, वो आईने के कारण है। ये डार्कनेस, अगर आईना हमने कभी देखा ही ना हो तो अपनी सूरत से भी अनजान रहेंगे, अपने आप की भी पहचान नहीं होगी। कभी आप अंदाजा लगाइए कि किसी ने कभी भी और आईना ना देखा हो, अपनी सूरत ना देखी हो, मन दोनों को रोशन करने की, और कोई कैमरा के साथ उसी की तस्वीर खींच के संवारना है, अपने मन को उसी के सामने रख दे तो वो सोच में ही पड़ा रहेगा, पता नहीं कौन है जो, क्योंकि अपनी शक्ल से वो अनजान है, धारण करती आ रही है। तस्वीर उसी के शक्ल की खींच के उसी के हाथों में दे दी गई, निज रूप की पहचान नहीं है, लेकिन परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है पहचान नहीं है। जैसे भगवान, क्योंकि वो अपनी सूरत से अनजान है, इसी कारण, इसी तरह से क्योंकि आत्मा जैसे शरीर के लिए इस परमात्मा का बोध इसने नहीं किया, आत्मा के लिए भी शरीर वस्त्र है, यही वो असल में आईना है, और ये आत्मा भी ये परमात्मा रहती है, जम जम इसका मूल भी है, और सजाए प्या देश लम्हे, इसी से ही इसका बोध भी होना है, ना जाना जे तो तिल पीड़े। इसलिए जब सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है तो अगला शब्द है कि थ्रू गॉड रियलाइजेशन कंटिन्यूज, कि परमात्मा को जानकर ही अपने आप की पहचान होगी। लेकिन एक सागर और कतरे की मिसाल केवल ये पहलू नहीं है, अक्सर दी जाती है। भगवान कृष्ण कि अगर कतरे ने कभी सागर ही नहीं देखा है, कि अगर आत्मा तो वो अपने आप को उस मायने में समझ नहीं पाएगा, तो वही इसी तरह से ये आत्मा की पात्र बन जाती है, अपने मूल परमात्मा की जब पहचान करती है तो अपने आप की पहचान हो जाती है। जन्मना और मरना, शरीर और फिर अपनी जब पहचान होती है उनसे निजात जानकर जाती है, तो फिर वास्तविकता में इसके भ्रम मिट जाते हैं। जिसने पाया है, यही आत्मा शरीरों में रह रहकर अपने आप को शरीर मान लेती है, बात करने और शरीर के साथ जुड़े हुए सब सिलसिले अपनी पहचान वो बनाती चली जाती है। इसी का ही बयान है, यही जिक्र है, होती नहीं है उसकी असली पहचान, जैसे अभी कि अवर काज तेरे किते ना काम, लेकिन क्योंकि शरीरों में रह रहकर ये अपनी पहचान वही बनाती चली जाती है, वही मानती चली जाती है, सबसे जरूरी लाजिम उसी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती चली जाती है। मैं सिख, मैं ईसाई, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं हरिजन, फिर तो मैं वैश्य, मैं शूद्र, तो मैं राजस्थानी, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं कैनेडियन, उसी की मानी जाती है, मैं अरबी, मैं यूरोपियन, जो इस संसार में पैदा होकर तो इस तरह की पहचानें बनती चली जाती है। इस मंजिले मकसूद को पा जाता है, जिन्होंने इसलिए आत्मा के भेद मिट जाते हैं, ये समझाने के प्रयास किए कि अगर परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को हमारी स्वयं की पहचान में मिल जाती है, इसी देही में रहते बाहरी पहचाने हमारे लिए फिर झगड़ों के कारण नहीं बनेगी। तो इसलिए देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा की पहचान हो जाती है, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, और मूल क्या सिख है, तो कत्लो गारत करते रहो, आत्मा क्या सिख है, चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है, फिर ब्राह्मण है बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई, पंजाबी है या बर्तन बीच में गुजराती है, से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो कोई ऐसी पहचान नहीं माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और परम सत्ता है, ढक्कन अज्ञानता रूपी है, अज्ञानता हटेगी तभी किरणें अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। सूर्य की कोई
तो ही मोही जाति मोही नहीं तो ही तो अंतर किरणों की कैसा। कहाँ से आ गई। इसी देही में इसी रहते तरह हुए से जब कबीर इस जी ने मूल प्राप्ति परमात्मा की, की कोई शरीर जाति छोड़ नहीं जाने है, के बाद कोई तो फिर गैबी आत्मा की आवाज कहाँ में से कोई आ गई। आकाशवाणी नहीं की, इसी शरीर में तो रहते ये हुए एक जानना बहुत यही जरूरी लगता है। करने के बाद यही इसीलिए बोध गुरु दीवारें के चरणों गिरेंगी। में जाकर यहाँ पर भी रामानंद आप जी की देख कृपा रहे हैं से जो मिशन ये का बोध नारा हुआ, तो लगातार फिर ये इसी चल देही रहा में है होते हुए कि जीवन the काल world में ही without कह रहे हैं walls, bridging humanity, कि अब तो जाए चढ़े कि सिंहासन मिले दीवार हैं रहित सारंग पानी, संसार। राम कबीरा तो एक ये भय है दीवारें कोई न सके यही हैं पहचाने। जिसका दास ने अभी अब जिक्र कोई किया। कहे जाति की कबीर को दीवार, कि मजहब शरीर की में हो दीवार, कहाँ पर एक में संस्कृतियों की कहाँ दीवार, पर कल्चर्स की दीवार, राम कबीरा भाषाओं की एक दीवार, भय प्रांतीयवाद की शरीर दीवार, में हो। मुल्कों की दीवार। तो ये ऐसी शरीर ऐसी में दीवारें ही रहकर इस लोक में ये ही इसी हमने इंसान परलोक के में द्वारा संवारना खड़ी होता की है, गई हैं। जिसका सीधा सा नाता परमात्मा आत्मा के द्वारा साथ है। नहीं। तो आत्मा की अगर भी जन्म हमने सोचना है, आत्मा के बारे में मालिक सोचना देता है तो शरीर में क्योंकि कोई विचरण हमारा करते हैं, सिख केवल और होने का केवल चिन्ह लगा हमारा के ध्यान साथ शरीर भेजता। की तरफ जाता है। एक कोई इस क्रिश्चियन शरीर होने को का रिश्त क्रॉस को, साथ ही शरीर लगा को के भोजन, भेजता। इस शरीर को कोई सुंदर और लिबास, पहचाने इस जो शरीर हमने की बना सुंदरता, रखी हैं, वो तो सब शरीर के पहचान तल तक साथ ही ही हम डाल रह कर जाते देता हैं है। और सारी उम्र बीत जाती है। अगर मालिक ने शरीर तो के हमें तल तक ही इंसान रहना है बनाया, फिर तो कि मालिक ने तो 84 हमें लाख योनियां भी तो केवल शरीर के तल इंसान पर ही, बनाया। हमने भोजन वो कहीं भी हिंदू कहीं मुसलमान जितने भी बनाया। कुदरत ने योनियां तो जिसको बख्शी थी कहते हमें हैं, एक ही पशु धरती, कहते हैं, जानवर कहते हैं, हमने पंछी ही कहते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े भारत कहते कहीं हैं, ईरान बनाया। भोजन वो भी करते हैं, वास्तविकता में ये धरती भी संतान मालिक उनके ने भी एक ही होती बख्शी है, थी। औलाद उनके भी होती है, लेकिन हम बढ़ते है चले वो गए, भी खाते टुकड़ों में हैं। बढ़ते चले गए जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। खींचते चले गए उतने तो फिर इंसान विभाजन अगर तू होते भी चले उसी गए, तल तक उनकी रहा तो दूरियां फिर बड़े वो बढ़ती भाग्यमान चली गई। स्तन पावा। और उन्हीं के कारण फिर इस हम पंक्ति का क्या इंसान मायना होकर हुआ? अपने ही ये क्यों कहा योनि कि बड़े वाले, भाग्य की बात कि यानी तुझे कि मनुष्य जन्म अपने ही मिला है। फेलो बीइंग्स ये मनुष्य जन्म उन्हीं के भाग्य साथ की बात नफरत, इसलिए उन्हीं पे माना जुल्म गया है ढाना कि शुरू कर दिया। ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है जिसको हम तो इस प्रकार गोल्डन से अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये अंधकार ये एक के सुनहरी प्रतीक जो अवसर है, विपरीत भावनाएं जिनको हम कि कहते आत्मा हैं, का उद्धार हो पाए। ये अंधकार के प्रतीक शरीर हैं। की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ये 100 साल, darkness जिसको हम कहते हैं, कहीं खबरों में मिल जाता है कि अंधेरा फलां जिसको हम इंसान कहते फलां हैं। मुल्क में 120 बरस तो का ये होके अंधेरा संसार से रुखसत हो गया, मन में भी छाया इससे हुआ आगे है। कहाँ जाएंगे? और आत्मा भी लेकिन अंधकार आत्मा में की है। यात्रा कोई 40-20 आत्मा और 100 मन साल दोनों की को है रोशन नहीं। करने की यहाँ पर बात जैसे हो रही कहा है। कि अपनी ये यात्रा यात्रा भी आत्मा की संवारना कब है, से अपने चलती आ मन रही को भी है। दुरुस्त रखना है। तो इसलिए जिसका सबसे ज्यादा आत्मा जो सोचना है जन्मों जन्मों उसकी से तरफ नाना ख्याल ही नहीं शरीर जाता है। धारण करती आ रही और है। केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां उपलब्धियां इस आत्मा को अपने यहीं निज तक अपने रूप की जीवन को पहचान सीमित नहीं रख है। देते हैं। निज घर तो की इसीलिए पहचान नहीं महापुरुष है। संत जन इस पहलू की जैसे तरफ भगवान कृष्ण ने कहा ये कि ध्यान दिलाते आ रहे इसी हैं, कारण जैसे आज भी सत्संग में कि दिलाया जा आत्मा रहा था शरीर बदलती रहती है, कि जैसे इंसान शरीर सोच गौर के लिए कर, हम वस्त्र बदलते मालिक रहते ने हैं। तुझे सोचने समझने की आत्मा ताकत के दी लिए है, भी शरीर वस्त्र है लेकिन इस समझ और का ये सही आत्मा मायनों भी में शरीर इस्तेमाल बदलती करना। रहती है। जम जम मरे और वो मरे जागरूकता प्राप्त से कर जाए ले। त्या देश लम्हे आत्मा को कादर नाता करीम ना परमात्मा जाना से जे जोड़ दिल ले। पीड़े जो कहानियां और वो भी बताया कि ये संभव ये कैसे हो chain पाए जब तक ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाए। कंटिन्यूज। जैसे वो भी पंक्तियां हम महापुरुषों के पढ़ते हैं कि कहे कबीर तब पाइए लेकिन जब भेदी लीजिए साथ। केवल और केवल कि ये जब पहलू भेदी नहीं मिल जाए तो तभी आसान भगवान हो जाता कृष्ण है। ने ये कार्य। भी बात कही है दुर्लभ साज सुलभ करी कि पावा। अगर आत्मा जो मुझ दुर्लभ है वो अविनाशी को सुलभ मेरे कैसे असल हो, रूप में आसान जान कैसे लेती हो? है, आसान तो तभी वही होगा आत्मा अगर मोक्ष और मुक्ति की मीराबाई पात्र बन के जाती लिए है। रविदास जी जीवन में मोक्ष आ और गए मुक्ति का मतलब कि तो आसान हो गया वही शाम के असली जन्मना अविनाशी और रूप मरना, को जानना। शरीर धारण करना, जैसे आपने उनसे निजात हासिल हो जाती है। अमूलक वचन श्रवण किए जो हमें तो और इंसानी जागृति प्रदान जन्म कर को रहे जब थे। जब भी जिसने गीतों पाया के है रूप में, कविताओं के रूप में, उसके व्याख्यान लिए के रूप सबसे में, अहम वो हमारा भी ध्यान बात इस तरफ ही दिला करने रहे थे लायक यही मानी गई है। कि वेदों, भाषाएं, शास्त्रों में, पहरावे, धर्म ग्रंथों कल्चर, में संस्कृतियां, इसी का ही बयान है, ये यही बाहरी जिक्र हमारे है लिबास, हमारी शक्ल सूरतें, कि अवर काज तेरे किते ना काम मिल ये- साथ संगत भज केवल नाम। ये प्राइमरी नहीं है। कि हे इंसान इस मनुष्य जन्म ये को सब पाकर कल्चर्स और ये सारी चीजें जो बाद में सबसे जुड़ी हैं। जरूरी लाजिम कार्य है, जो मूल है, जो प्राइमरी अगर है, वही अछूता रह गया वो वास्तविकता में तो हमारा फिर तेरी बात बनने वाली नहीं एक है। असल रूप, एक मानव फिर वाला, तो मंद जिसमें भागा है आत्मा तो बसती है, एक आत्मा जो खुशकिस्मत नहीं परमात्मा है। की अंश है।
भाग्यवान और divinity, खुशकिस्मती उसी की मानी जाती है जो एक डिवाइन जो इस संसार में पैदा होकर सबसे लाजिम कार्य को कर लेता है, बसती है, इस मंजिले मकसूद हर को घट पा में। जाता है। आत्मा उसको के मुख्य भेद मिट रखना, जाते हैं, उसको मूल आत्मा रूप में परमात्मा से जुड़ उजागर जाती है, करना आत्मा अपने को जीवन अपने में। मूल की पहचान हो जाती है। तब वास्तविकता में इसी देही में रहते हुए हमारे जीवन अक्सर का कहा महत्व जाता बनता है और हम ये देही तो बर्तन एक है, सही बर्तन इंसान टूटेगा, कहलाने के हकदार बनते हैं। आत्मा परमात्मा से ये मिल लोक जाएगी। और अगर परलोक बर्तनों दोनों के को टूटने संवारने से ही वाले बन आत्मा जाते परमात्मा हैं। से मिल जाती है, इसीलिए फिर मूल तो के कत्लो साथ गारत जुड़ने करते की रहो, डाके सदैव से चोरियां डालते रहो, महापुरुषों बर्तन भक्तों तो ने उनका भी टूट ये जाता बात है। की है। फिर तो वो भी बर्तन ये टूटा और आत्मा कब से परमात्मा से भटकी मिल हुई गई। अपने मूल से ये बर्तन बीच में आवागमन उस के तरह बंधन से में वो पड़ी बर्तन हुई। नहीं है। अज्ञानता अगर बरकरार बर्तन रही, है तो वो अज्ञानता ढक्कन उसका बरकरार माने ना हम रहती तो इसका आवागमन कि का जैसे बंधन गागर का समाप्त हो गया ढक्कन है होता। और वो और ढक्कन जब ये अज्ञानता समाप्त रूपी होता है। है इस अंधकार के मिटने से अज्ञानता होता है। हटेगी तभी ज्ञान के उजाले अंतर से बाहर होता का है। जल एक हो अपने जाएगा। असली रूप में स्थित तो ही होने मोही से मोही होता तो है। ही अंतर कैसा। अगर आवागमन के इसी बंधन देही में रहते हुए चलते कबीर जी रहे, ने प्राप्ति की। शरीर उसका छोड़ जाने कारण के यही बाद रहा। कोई गैबी क्योंकि आवाज जो में हमने कोई बाहरी आकाशवाणी शिक्षणों नहीं को की। महत्ता दे इसी दी। शरीर में रहते हुए हमने अपने पहरावों यही को, लगता अपनी करने के भाषाओं को, बाद अपने यही बोध गुरु के चरणों में संस्कृतियों जाकर को रामानंद जी की कृपा से और नाना ये प्रकार बोध की हुआ, तो दुनियावी फिर इसी देही में सिलसिलों होते को हुए विशेषताएं जीवन दी काल में ही कह रहे हैं और उन्हीं तक कि अब सीमित तो रह जाए गए। चढ़े वही अपनी सिंहासन मिले हैं पहचानें बना सारंग ली, पानी। वही अपनी राम कबीरा आइडेंटिटी एक बना भय ली। हैं कोई न सके पहचाने। और जो मूल रूप अब में कोई जो कहे हमारी कबीर असल को कि आइडेंटिटी शरीर थी, में हो कहाँ परिक में, उसमें हम स्थित नहीं कहाँ हुए, पर उससे अनजान रहे। राम यानी कि कबीरा आत्मा एक अनजान भय रही। कैसे शरीर में हो। तो इसीलिए इसके आवागमन के तो ये बंधन से इसको शरीर निजात में ना ही मिली। रहकर इस लोक जम में जम ही मरे हमने मरे परलोक फूल भी जम्मे, संवारना बहुत होता सजाए है, देश लम्हे। जिसका सीधा सा कादर नाता करीब आत्मा ना के जाना साथ जे है। तो तिल पीड़े जो कहानियां। तो आत्मा की भी हमने ये जन्मना सोचना है, मरना, आत्मा के बारे ये में इस सोचना आत्मा के है। साथ चलता चला गया। शरीर में क्योंकि शरीर विचरण धारण, करते हैं केवल और एक के केवल बाद हमारा दूसरा, ध्यान शरीर की एक तरफ योनि के जाता बाद है। दूसरी योनि। इस शरीर ये को रिश्त सिलसिला को चलता चला शरीर गया। को भोजन, इस शरीर तो जहाँ को पर ये आत्मा सुंदर के लिए लिबास, इस शरीर की एक सुंदरता, कष्ट का कारण ये अज्ञानता। तो शरीर वहाँ के पर तल तक ही हम जैसे रह कहा जाते कि हैं और सारी उम्र बीत इंसान जाती के है। म्यार को अगर शरीर नीचा के तल गिराने तक के ही लिए रहना भी है फिर तो यही अज्ञानता कारण 84 हमेशा लाख से योनियां भी बनी तो है। शरीर के तल पर ही। आज भी अगर ये इंसान का भोजन म्यार वो भी गिरा है, जितने भी उसके पीछे यही अज्ञानता का अंधकार योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु जिस कहते हैं, अंधकार जानवर को कहते रहे हैं, हैं, पंछी कहते हैं, जिस कीड़े darkness मकोड़े में कहते हम हैं, एक भोजन वो भी विचरण कर करते रहे हैं। संतान आत्मा उनके के भी साथ होती भी है, जुड़ा औलाद हुआ उनके भी होती है, मन पे भी छाया हुआ ये भय वो अंधकार। भी खाते हैं। इसी अंधकार ने भ्रम पैदा किए जन्मना और मरना और उनके साथ भ्रमों भी ने जुड़ा हुआ हमें है। किस कदर बांध दिया तो फिर इंसान ऐसी अगर स्थिति तू में भी ला उसी खड़ा तल तक किया रहा तो फिर कि बड़े हम भाग्यमान उन नुष्टन ऊंचाइयों को पावा। ना छू पाए। ये फिर इस इंसानी पंक्ति जन्म का क्या मायना हीरे हुआ? जैसा जन्म अमोलक ये बताया क्यों गया कहा है। कि बड़े भाग्य की यही बात वो कि तुझे जीवन है मनुष्य जिसमें जन्म वो मिला है। ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है। ये मनुष्य जन्म भाग्य अगर की बात यही इसलिए हाथों से माना छिन गया है गया, कि ये यही तेरे एक लिए एक सफर सुनहरी हमारा अवसर है जीवन का जिसको हम नाकामयाब रहा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसी कहते जीवन हैं में हम उजाला अपने जीवन कि में एक ना कर सुनहरी पाए, अवसर है कि तो आत्मा फिर का पतन उद्धार ही हो पतन पाए। है। कोई शरीर ऊंचाई की यात्रा तो कितनी प्राप्त जाएगी, करने की ज्यादा से गुंजाइश ज्यादा नहीं 100 रहती। साल। तो कहीं यही खबरों एक में मिल जाता है महापुरुष कि संत फला जनों का इंसान फला संदेश मुल्क में हर मानव हर 120 इंसान बरस के का लिए रहा होके है। संसार से कहने रुखसत का हो गया। भाव यही है इससे आगे कि कहाँ जाएंगे? महापुरुषों ने, संतों ने, लेकिन आत्मा की भक्तों यात्रा ने कोई 40-20 हमें यही 100 शिक्षाएं साल दी की है नहीं है। जैसे कहा कि परमात्मा ये यात्रा ईश्वर आत्मा की निराकार कब से ब्रह्म, चलती आ रही है। ये घट-घट में बसता तो है। इसलिए घट-घट जिसका अंतर सर्व सबसे निरंतर ज्यादा केवल सोचना एक है मुरारी, उसकी तरफ ख्याल ही नहीं एक जाता मुरारी ही घट-घट में बसता और केवल शरीर और प्राप्तियां, है। और उपलब्धियां इसलिए कोई पराया कोई बेगाना यहीं तक नहीं है। अपने जीवन को सीमित रख देते सारे हैं। खुदा के बंदे हैं। तो इसीलिए ये मखलूक महापुरुष सारी है संतजन कुंबा इस पहलू खुदा की का। तरफ वसुदैव ये कुटुंबकम। ध्यान दिलाते आ रहे हैं, ये जैसे आज भी पंक्तियां तो हम सत्संग में अरसे से दिलाया जा पढ़ते रहा था सुनते आ रहे हैं। कि इंसान लेकिन सोच इस गौर कर, धरती पे बसने मालिक वाली ने तुझे वसुधा के सोचने ऊपर समझने की ताकत दी है, बसने वाले तमाम लोगों लेकिन को इस हम एक समझ का कुटुंब सही का मायनों हिस्सा में नहीं इस्तेमाल मानते। कर ले हमारी और वो अपनी-अपनी जागरूकता प्राप्त बिरादरियां, कर ले। हमारे अपनी अपनी आत्मा को नाता परमात्मा से जोड़ ले। और वो भी बताया कि ये संभव कैसे हो पाए जब तक अपने मजहब मजो मिल्लत की ब्रह्म दीवारें ज्ञानियों का संग मिल इस जाए। कदर हमने खड़ी कर ली जैसे हैं। वो भी पंक्तियां हम महापुरुषों कहाँ के पर पढ़ते कुटुंब हैं कि कहे इस कबीर वसुधा तब पे पाइए बसने वाला
एक जब कुटुंब भेदी है। लीजिए साथ, एक कि जब कुटुंब नहीं भेदी है। मिल जाए We तो are a तभी divided lot. आसान हो जाता है कार्य।
दुर्लभ As I साज mentioned सुलभ करी yesterday पावा। too, and जो दुर्लभ है वो सुलभ I have कैसे been हो, always आसान कैसे हो? mentioning about Berlin Wall. आसान तभी होगा अगर First time I visited Berlin मीराबाई के लिए was that रविदास in जी जीवन में आ गए 1987, December तो आसान हो गया 1987 शाम or के असली it was अविनाशी रूप को January जानना। 88। जैसे आपने At that ऐसे time, the wall अमोलक was वचन intact श्रवण in किए its जो place. हमें और जागृति प्रदान कर रहे थे, But second time I गीतों के visited रूप में, in कविताओं के रूप में, 1990 व्याख्यान के or रूप 91, में, वो that हमारा भी ध्यान इस wall तरफ ही was दिला no रहे more. थे कि And भाषाएं, पहरावे, few कल्चर, years after that, संस्कृतियां, once again when I visited ये Berlin, बाहरी हमारे लिबास, हमारी I शक्ल saw सूरतें, so much graffiti was done ये- on various ये प्राइमरी pieces नहीं of है। walls which are still maintained, which ये सब reminds कल्चर्स और us ये सारी चीजें about बाद में जुड़ी हैं। once that जो wall मूल which है, was जो dividing, प्राइमरी है, and those वो lines वास्तविकता में just हमारा एक got असल रूप, engraved एक deep in मानव my वाला, heart, in my thought, जिसमें आत्मा बसती and है। those lines were आत्मा जो परमात्मा की that अंश this है, world is जो too divinity small for walls. जो एक That our डिवाइन world is too परमात्मा, small for ईश्वर, walls. निराकार, And इसी just की few अंश days आत्मा back, बसती है। that is 8th of November, हर घट में an event was organized in उसको Berlin मुख्य where I रखना, was invited to be one उसको of the मूल रूप speakers. में उजागर But करना because अपने of this जीवन में, event and the dates were so तब close, वास्तविकता में so I couldn't make it, and हमारे the जीवन का theme of महत्व that बनता है और हम event and that एक seminar सही was इंसान also कहलाने this, के हकदार बनते हैं। that the world ये लोक without और walls. परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। So saints and sages, they इसीलिए never मूल divided के साथ us. जुड़ने की As a saying सदैव goes, से महापुरुषों भक्तों ने that ये बात की है। builders, ये they आत्मा often कब say से भटकी हुई अपने मूल that से larger stones आवागमन के do not बंधन में पड़ी lie हुई, well without the अज्ञानता lesser ones. बरकरार रही, अज्ञानता If you बरकरार place ना रहती तो few इसका आवागमन का stones, बंधन bigger समाप्त stones हो to गया होता। create a और wall or जब भी you समाप्त होता construct है a इस house, अंधकार के मिटने से होता you है, require small ज्ञान के उजाले से stones होता है, to fill the अपने gaps असली to रूप make में them स्थित steady. होने से होता है। means that अगर आवागमन के बंधन even those small stones चलते have रहे, a value. उसका They कारण have यही their रहा, importance. क्योंकि जो So we हमने have not to बाहरी look down सिलसिलों को upon महत्ता others. दे दी, तो इस प्रकार हमने से अपने पहरावों को, यही अपनी एक भाषाओं को, महापुरुषों के, अपने संतों के संस्कृतियों को संदेश और ये पैगाम और नाना प्रकार की ये हमेशा दुनियावी से रहे हैं, सिलसिलों को और ये विशेषताएं हर दी काल के लिए हैं, और उन्हीं तक ये सीमित हर रह सदी गए। के वही लिए अपनी है। पहचाने बना ली, हर इंसान के वही लिए, अपनी हर आइडेंटिटी generation बना ली वालों के लिए है। और तो जो दास मूल रूप में जो और हमारी अधिक असल शब्दों का सहारा आइडेंटिटी नहीं थी लेगा, उसमें समय हम काफी स्थित आगे नहीं हुए, बढ़ उससे चुका है अनजान रहे, और यानी कि आत्मा अंत अनजान में रही। इसी अरदास प्रार्थना के तो साथ इसीलिए इसके आवागमन आपसे के बंधन से इसको इजाजत निजात ना चाहेगा मिली। जम दातार जम मरे प्रभु मरे कृपा कृपा करे, करें, बहुत सजाए प्यार आप देश लम्हे, सभी को तौफीक कादर शक्ति करी दे, ना जाना जे तो ताकि तिल पीड़े जो जो कहानियां उसूल है ये मानवता, जन्मना प्यार, मरना भाईचारे ये साथ वाले माँ के साथ चलता एकता चला वाले, गया। हार्मनी शरीर वननेस धारण जो नारा दिया एक गया, के बाद दूसरा, ये हार्मनी एक योनि के बाद दूसरी हमेशा योनि, जीवन में बनी रहे, ये सिलसिला चलता चला ये गया। सद्भावनाएं तो जहाँ पर हमेशा ये जीवन आत्मा में के लिए बनी रहे, एक कष्ट का और इस कारण ये प्रकार अज्ञानता से वहाँ पर जो जैसे जैसे कहा काबिल कि है इंसान के कि म्यार harmony को makes नीचा गिराने small के लिए things भी grow, यही अज्ञानता and कारण lack of it हमेशा से makes बनी है। greater things decay. आज भी अगर ये इंसान ये का म्यार harmony, गिरा है, ये उसके मिलवर्तन, पीछे यही ये अज्ञानता का सद्भावना, अंधकार है। ये हमारे जिस अंधकार मन को में खो बनी रहे रहे हैं, हार्मनी जिस बिटवीन द माइंड, डार्कनेस में हम बॉडी, एक सोल, विचरण कर रहे हैं, ये इस जो प्रकार से आत्मा के हार्मनी साथ हमारे जुड़ा हुआ अपने अंधकार एक वजूद में मन बनी पे रहे, भी छाया हुआ ये अंधकार, क्योंकि कई दफा इसी हम अपने अंधकार आप ने में भ्रम पैदा हार्मनी किए में नहीं होते हैं, और भ्रमों ने तो हमें इसी तरह से किस कदर हम बांध अपने दिया, आप में भी हार्मनी में रहें, ऐसी स्थिति में ला और खड़ा चारों किया तरफ हार्मनी कि हम भरा उन वातावरण ऊंचाइयों स्थापित को न करने छू में पाए। भी अपने ये इंसानी योगदान जन्म देते चले हीरे जाएं। जैसा जन्म इन्हीं अमोलक शब्दों से बताया गया दास है। साहब से इजाजत यही वो चाहेगा जीवन है सत जिसमें वो संगत जी। ऊंचाइयां धन्यवाद। प्राप्त हो सकती है, और अगर यही हाथों से छिन गया, यही एक सफर हमारा जीवन का ना कामयाब रहा, इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए, तो फिर पतन है, कोई ऊंचाई प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं रहती। तो यही एक महापुरुष संत जनों का संदेश हर मानव, हर इंसान के लिए रहा है। कहने का भाव यही है कि महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने हमें यही शिक्षाएं दी थी
बसता है, खटखटे अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी ही खटखट में बसता है, और इसलिए कोई पराया कोई बेगाना नहीं है। सारे खुदा के बंदे हैं, ये मखलूक सारी है कुंभा खुदा का, वसुदैव कुटुंबकम। ये पंक्तियां तो हम अरसे से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस धरती पे बसने वाली वसुधा के ऊपर बसने वाले तमाम लोगों को हम एक कुटुंब का हिस्सा नहीं मानते। हमारी अपनी अपनी बिरादरियां, हमारी अपनी अपनी कौमें, हमारे अपने अपने ऐसे स्वरूप बनकर रह गए हैं, अपनी जातियां, अपने मजहब मिल्लत की दीवारें इस कदर हमने खड़ी कर ली हैं। कहाँ पर कुटुंब? इस वसुधा पे बसने वाला एक कुटुंब है, एक कुटुंब नहीं। We are a divided lot. As I mentioned yesterday too, and I have been always mentioning about Berlin Wall. First time I visited Berlin was in 1987, December 1987, or it was January 88. At that time the wall was but second time I visited in 1990 or 91, that wall was no more. And few years after that, once again when I visited Berlin, I saw so much graffiti was done on various pieces of walls which are still maintained, which reminds us about once that wall which was dividing. And those lines just got engraved deep in my heart, in my thoughts, and those lines were that this world is too small for walls, that our world is too small for walls. And just 2 days back, it is 8th November, an event was organized in Berlin where I was invited to be one of the speakers. But because of this event and the dates were so close, so I couldn't make it. And the theme of that event and that seminar was also this, that the world without walls. So saints and sages, they never divided us. As the saying goes, that builders, they often say that larger stones do not lie well without the lesser ones. If you place bigger stones to create a wall or construct a house, you require small stones to fill the gaps.